बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुअज़्ज़म अली और इस वक्त आप मुझे मेरे सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू देख रहे हैं। देखें, आप जब यूएई में आते हैं या किसी भी कंट्री में जाते हैं या किसी भी जगह पे अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, अप्लाई करने के बाद उसका जो पहला स्टेप होता है वो है कि आपको उनकी तरफ से एक एक्सेप्टेंस की ईमेल आती है या एक्सेप्टेंस का आपको मैसेज आता है कि आपका जो रेज़्यूमे है, आपकी जो सीवी है वो हमारे पास पहुंच चुकी है। और दूसरी चीज़ ये आ जाती है, आपको जो है वो एक स्क्रूटनी में आपका जो है वो एक शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है। और तीसरा स्टेप आपका ये आ जाता है कि आपको इंटरव्यू की कॉल आती है। इंटरव्यू बेसिक दो तरह से होते हैं, एक होता है ऑनलाइन इंटरव्यूज़ और एक होते हैं ऑफलाइन, यानी कि आपको प्रेमिसेस पे जाके तो आपको इंटरव्यू देना होता है, मुख्तलिफ ऑफिस में जाके इंटरव्यूज़ देने होते हैं। ऑनलाइन इंटरव्यूज़ की हम इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे, लेकिन चूँकि ज़्यादातर इंटरव्यूज़ होते हैं कि आपने ऑफिस को विज़िट करके इंटरव्यू देना होता है, ऑफिस को विज़िट करके इंटरव्यू देना होता है, तो उसमें आपको क्या-क्या चीज़ें अपने माइंड में रखनी चाहिए बिफ़ोर द इंटरव्यू और ड्यूरिंग द इंटरव्यू। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आपके पास सबसे ज़्यादा अहम तरीन चीज़ ये है कि आपको अपने जॉब रोल का पता होना चाहिए कि आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया है, उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उस कंपनी के लिए उस जॉब की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कंपनी क्या चाहती है, उनको कैसा कैंडिडेट चाहिए। आपने अपने आप को उस हिसाब से तैयार करना है। और दूसरी चीज़ ये लाज़िम देखें कि आप जिस कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं, उस कंपनी का पोर्टफोलियो क्या है, वो कंपनी क्या काम करती है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो किस तरह की कंपनी है, वो कोई कॉरपोरेट ऑफिस है, वो बैंकिंग सेक्टर है, वो कोई फाइनेंशियल मामलात को देख रही है, वटेवर। आपने इस तरह से जो है अपनी प्रिपरेशन करनी है। लाजमी कंपनी का की प्रोफाइल को लाजमी देखना है और जॉब के डिस्क्रिप्शन को आपको लाजमी पता होना चाहिए कि उस जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या अहम हैं और आप में क्या क्या जो है वो गट्स हैं कि जिनकी बुनियाद पे आप उस जॉब को हंट कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आपने इंटरव्यू के दौरान या इंटरव्यू के दिन आपने किन किन चीज़ों का एहतमाम लाजिम तौर पर करना है। उनमें सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है कि ऑलवेज़ अराइव ऑन टाइम, हमेशा टाइम पे पहुँचे। सपोज़ अगर आपका 10 बजे का टाइम है तो आप 10 बजे से कोशिश करें पहले पहुँच जाएँ वहाँ पे। आप लाजिम तौर पर पूछ लें उनसे कि भई इंटरव्यू का टाइम क्या है, ताकि आप वहाँ पे टाइमली पहुँच सकें। 100 मामलात हो सकते हैं, आप वक़्त से पहले घर से निकलेंगे तो आप वक़्त पे पहुँचेंगे। एक चीज़ ये होगी। अब दूसरी चीज़ ये है कि आपकी ड्रेसिंग, आपने कोशिश ये करनी है कि फॉर्मल ड्रेसिंग पहन के जाएँ। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह का ऑफ़िस है। अगर वो यूजुअली देखें, अगर तो फील्ड जॉब है फिर तो बहुत ज़्यादा फॉर्मल समटाइम्स नहीं भी चलता, लेकिन कोशिश ये करें कि आप फॉर्मल होके जाएँ। लेकिन अगर कॉर्पोरेट हायरिंग चल रही है, कॉर्पोरेट ऑफिस में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो आपको ऑब्वियसली जो है वो अच्छे से अच्छा सूट पहन कर जाना चाहिए जो आपके पास अवेलेबल। अच्छे से मुराद ये नहीं है कि जी अब आप 50,000 का सूट लेने चले जाएँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो अवेलेबल आपके पास हो लेकिन अच्छा हो, नफीस हो, वो आप यूज़ करें और वो आप जो है वो पहन के जाएँ। ये होगी 2 चीज़ें। अब तीसरी चीज़ ये है कि अपने डॉक्यूमेंट्स और उनकी एक-एक कॉपीज़ लाज़िम तौर पर साथ लेके जाएँ। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, आपका जो है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, उसके अलावा अगर कुछ भी चीज़ रिक्वायर है, यूजुअली जो कंपनीज़ हैं जब आपके इंटरव्यूज़ होते हैं वो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर होते हैं उनकी बताते हैं कि भाई ये प्रीरेक्विजिट्स हैं, ये चीज़ें आपने साथ लेकर आनी हैं। अब एक चीज़ ये होगी। और दूसरी चीज़ जो इसमें आ जाती है, आपने उन सब की एक-एक सेट या कोशिश करें 2 सेट बनाकर लेकर जाएँ अपने रेज़्यूमे। जो एक याद रखें कि रेज़्यूमे बनाने में और रेज़्यूमे को सबमिट करवाने में और रेज़्यूमे साथ लेकर जाने में बहुत सी गलतियाँ लोग कर देते हैं। बाज़ औक़ात होता ये है कि जब आपने अप्लाई किया जॉब के लिए, आपसे क्या गलती होती है कि आपने अप्लाई किया, वो आपने एक रेज़्यूमे भेज दिया, एक सीवी भेज दी। अब आपने जब इंटरव्यू को अटेंड करने जा रहे हैं, हो सकता है आपको इंटरव्यू की कॉल 1 माह के बाद आई है, आपने उस अपने रेज़्यूमे को अपडेट किया है, ठीक है? उनके पास रेज़्यूमे कोई और होगा, आपके पास जो आपने पकड़ा होगा वो रेज़्यूमे कुछ और होगा। ये चीज़ आपने हमेशा माइंड में रखनी है कि जो रेज़्यूमे आपने जमा करवाया, सबमिट करवाया है, वो आपके साथ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास भी एक कॉपी लाज़िम तौर पर होती है। अब ये चीज़ होगी रेज़्यूमे की और दूसरी होगी कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ को साथ लेकर जाना है लाज़िम तौर पर, ठीक है?
आपके साथ नेसेसरीली इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि आपके पास उनकी एटलीस्ट 2-2 कॉपीज़ होनी चाहिए कि आपको, और आपने सेट बनाए हों। आपसे रेज़्यूमे माँगे, आप उनको उसी टाइम रेज़्यूमे निकाल कर दें। ये नहीं है कि आपसे कोई मतलब सपोज़ आपसे मतलब बैचलर की डिग्री माँग रहे हैं और आप उसमें ढूँढ रहे हैं भई डिग्री कौन-सी है और सर्टिफ़िकेट किधर है और ट्रांसक्रिप्ट किधर है, आप उन चीज़ों को देख रहे हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये चीज़ें बिल्कुल एक अनएथिकल भी कह सकते हैं, लेकिन अनप्रोफेशनल जो है वो चीज़ें करती हैं, आपको प्रेडिक्ट कर रही होती हैं, डिपिक्ट कर रही होती हैं, सॉरी, ठीक है। अब ये चीज़ होगी, आपका इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चंस हैं वो चल रहे हैं, इंशाल्लाह इंटरव्यू के क्वेश्चंस पे भी बात होगी कि आपने अपने आप को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाना है, इंशाल्लाह उन पे भी बात हम करेंगे। अब आगे ये चीज़ आ जाती है कि आप गए विदाउट परमिशन, आपने ना तो ऑफिस में एंटर हो और ना जो है वो सीट पर बैठे जाके, ठीक है, चेयर पर। आप गए, आप मे आई कमिंग कहें, अंदर एंटर हो और जाके चेयर के पास खड़े हो जाएं, बैठे नहीं। आपको खुद कहेंगे वो जो बैठे हैं, आप कहें शुक्रिया, थैंक्स, जो भी आपका मतलब मीडियम चल रहा है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस मीडियम में बातचीत होगी, इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे इंटरव्यू होंगे या उर्दू लैंग्वेज में होंगे या जैसे भी होंगे, वो चीज़ें आपने लाजमी तौर पर अपने माइंड में रख लेनी है चीज़, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है, कोई इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है, आपने कुछ भी ऐसा जो है वो अनप्रोफेशनल बिहेव नहीं करना, लाइक कि आप जो है वो पर्सनली डिस्कशन ना स्टार्ट कर दें फौरी तौर पर। मतलब ये जो है एक अनएथिकल सी चीज़ लगती है कि आप टोटली अगर इनफॉर्मल हो जाएंगे, फॉर्मल गुफ्तगू करें। और हाँ, अगर इंटरव्यू पैनल में किसी बंदे का आपके साथ इंटरेस्ट मैच होता है तो आप उससे किसी ना किसी हद तक क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, बट इट डजेंट मीन कि भी आप इधर शुरू हो जाएं, अच्छा सर आपको भी क्रिकेट का शौक है तो मैं भी बड़ी क्रिकेट खेलता हूँ, तो सर आपको कौन सा फेवरेट प्लेयर कौन सा जी आपका, और आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, और आपने मतलब किस किस लेवल पर खेला हुआ है, इस तरह के क्वेश्चनिंग से गुरेज करें, ठीक है। अब एक और चीज़ ये आ जाती है कि यूजुअली तौर पे होता ही है कि सपोज़ आप जिस कंट्री से हैं या जिस सिटी से हैं, माइट भी पॉसिबल कि आपका कोई जो है वो सीनियर या कोई आपका जूनियर या कोई आपका जो है वो एरिया का बंदा या कोई आपका सिटी का बंदा उस पैनल में होता है, तो उसके साथ वहीं पे ही जो है वो इनफॉर्मल ना हो जाए, ठीक है, एक तरीकाकार से बात करें। हाँ, इंटरव्यू के बाद आप उसको अप्रोच कर सकते हैं कि सर मेरा इंटरव्यू कैसा गया या कुछ भी। अच्छा, अब एक और चीज़, इंटरव्यू आपका चल रहा है, जब कुछ भी है तो आपको जो है वो क्वेश्चनिंग का जो है वो एक टाइम दिया जाता है कि भाई अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन हैं तो आप पूछें। आपके जहन में लाजमी तौर पे 1-2 क्वेश्चन होने चाहिए कि भाई इस जॉब के लिए जो है वो मतलब जो सैलरी बजट है वो तकरीबन कितना है, और अगर मेरी जॉइनिंग होती है तो आप जो है वो मतलब मुझे अकोमोडेशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, या सैलरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी या नहीं होंगी। ये सारी चीज़ें आपने लाजमी तौर पर पूछ लेनी है, बिकॉज़ होता ये है कि बाज़ औक़ात जब फिर आप जॉइनिंग पे जाते हैं, फिर आपको जॉइनिंग पे एक अजीब सी कैफ़ियत हो जाती है कि भाई अच्छा जी इंटरव्यू में तो ये हुआ था तो मुझे तो ये रिस्पॉन्स आ रहा है वगैरह वगैरह। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आपसे गुजारिश ये है कि इन चीज़ों को, इन स्टेप्स को अपने माइंड में रखें और इनको फॉलो करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ये चीज़ लाजमी तौर पर इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा कि इंटरव्यू के बेसिक क्वेश्चंस कौन-कौन से होते हैं और उन कोशिश करें उनको किस तरह से आप जवाब आपने देना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके काम आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। दूसरों की मदद करते रहें, अपनी मदद आप करें, दूसरों को हमेशा अप्रिशिएट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।